हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ईसीएल जो है वो न्यूक्लियर के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस और सिक्योरिटी, आईटी एंड इन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। बहुत मतलब एक अच्छी रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसमें रिक्रूटमेंट निकला। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां अगर आप आएंगे, कैरियर सेक्शन में चले जाएंगे, कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ई रिक्रूटमेंट। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ई रिक्रूटमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर अगर आप सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे तो क्लिक हियर फॉर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपको जॉब रिक्रूटमेंट रखी गई है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से ये पूरा आपको नोटिफिकेशन, अप्लाइंग डेट, यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से ये फॉर्म लाइव हो चुका है, जो कि 11 अप्रैल 2022 तक ये फॉर्म लास्ट भरा जाएगा। नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 13/2022 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन और पोस्ट डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं किस पोस्ट के लिए है तो पोस्ट डिटेल में आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। जॉब का नाम जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपको ट्रेड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन फिटर, आईटीआई पास आउट होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 30 साल आपका एज मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना ही चाहिए। और सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो फर्स्ट ईयर पहला साल आपको 20,000 है, दूसरे साल 22,000 और तीसरे साल 24,700। तो ये 3 साल का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको मेडिकल भी मिलेगा, कंपनी का पीएफ, टीए, डीए जो भी है सब कुछ मिलने वाला है। पोस्ट वाइज रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में सभी को यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है। फॉर्म को फिलअप कैसे करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आईटीआई 2 साल का आपका मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, उसके साथ आईटीआई के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। जी हाँ, और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और उसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, या क्वालिटी मटेरियल मैनेजमेंट, अगर इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज, वेटेज मिलेगा आपको इस रिक्रूटमेंट में। तो ये आपका पोजीशन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैं आपको बता दिया। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन आपको सब पता ही है, एससी एसटी ओबीसी सभी को यहाँ पर छूट मिलती है। सिलेक्शन का जो मेथड होगा वो आपको देख लेना है, कैसे कैसे यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर जो सिलेक्शन का मेथड है वो आपको कैटेगरीज वाइज, आपको ट्रेड वाइज, उसके बाद आपका जो भी मेरिट है, आपका आईटीआई में मार्क्स है 1/4 का यहाँ पर आपका रेशियो बनने वाला है। उस हिसाब से जिसका हायर मार्क्स होगा उसका थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस बनेगा। क्लास 10th का भी आपका मार्क्स यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, मतलब क्लास 10th में भी जो आपका परसेंटेज बना है वो भी जोड़ा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद और अगर कुछ स्टेजेस होता है जहाँ पर ज़रूरत ऐसा पड़ती है तो वहाँ पर आपका ये स्टेजेस आपको देना होगा। अगर आप सक्सेसफुल सारे स्टेज को क्लियर करते हैं तो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस था। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई कैसे करना, अप्लाई के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, ये लिंक दिया हुआ अप्लाई फॉर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको टेम्प्रोरी आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा 13/2022, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये आपको आप सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको टेम्प्रोरी आईडी नहीं छूना है, ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका नाम वगैरह हो, नाम अपना फिल करेंगे। फादर का नाम जो भी हो आप अपना फादर का नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर पूछा जाएगा, जेंडर मेल फीमेल है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज में आप अपने हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, अगर जनरल है तो यूआर को सेलेक्ट करेंगे। अप्लीकेंट कैटेगरी में यहाँ पर आपको देख लेना, अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नॉर्मली जनरल हैं, ओबीसी में है, इस टाइप से अपना सेलेक्ट करेंगे। तो जनरल है तो जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपका अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल कर लेना है, अगर सिंगल है तो।
रिलीजन में आप अपना सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट का आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछेगा, तो जो भी आपका जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसको लिखेंगे। उसके बाद मदर टंग, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो भी है आपका बंगाली जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना इंटर कर लेना है, जो भी आपका अपना मोबाइल नंबर हो उसे इंटर करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर करना है, तो ईमेल आईडी को आप स्मॉल लेटर में यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे @ दिख रहा है, उसके बाद जो भी आपका डोमेन नेम हो @gmail हॉटमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं भूतपूर्व सैनिक तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पे आपको जो ऊपर आपने ईमेल आईडी फिल किया था वो सेम ईमेल आईडी आपको नीचे भी फिल कर लेना है। यहाँ पर आप सेम आपको पूरा ईमेल आईडी टाइप कर लेना होगा। पैन कार्ड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा आर यू एन ECIL एम्प्लॉय, अगर आप ECIL के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ नो करने के बाद आपसे देखिए यहाँ पर आपका आधार नंबर, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी अगर आप आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। आधार नंबर देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हैव यू अप्लाइड फॉर ECIL अर्लियर, इससे पहले अगर आप ECIL में अप्लाई किए हुए हैं या जो भी है, अगर किए हुए थे तो यस करेंगे, नहीं किए हुए इससे पहले कभी भी तो नो कर देंगे। नो करने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको टेम्प्रोरी ID अब आपका जनरेट हो चुका है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था टेम्प्रेरी ID, वो देखिए अब यहाँ पर आपका टेम्प्रोरी ID आपको दे दिया गया। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, किसी पेपर वगैरह में नोट डाउन करके रख ले, इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका टेम्प्रोरी ID आपको देखने को मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो आप अपना डायरेक्ट यहाँ पर टेम्प्रोरी ID डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिक जो भी आपने जहाँ तक फॉर्म फिलअप किया था वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आपको वैलिडेट पर्सनल डिटेल में एक बार क्लिक कर लेना है। तो आपका देखिए डाटा वैलिडेट हो चुका है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फिल करना है नीचे में। जैसे आप ऊपर वैलिडेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे नीचे आपका जैसे आप ऊपर वैलिडेट पर्सनल डिटेल में क्लिक करेंगे नीचे आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। तो एड्रेस को आप ध्यान से फिल कर लेंगे अपना। यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, आपने जो भी स्टेट ऊपर सेलेक्ट किया था रेसिडेंशियल का उसी स्टेट को आप अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आप अपना यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन STD कोड वाला मांग रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ेंगे और वैलिडेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जब तक आप वैलिडेट नहीं करेंगे हर बार आपका नीचे फॉर्म आपको लाइव नहीं होगा, तो वैलिडेट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ऊपर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस फिल किए थे वही सेम एड्रेस अगर आप यहाँ पर फिल करना चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अलग है कुछ आपका एड्रेस तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सेम है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फिल हो गया। उसके बाद फिर से मैं वैलिडेट परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा वैलिडेट हो चुका है। अब नीचे मैं आऊँगा, यहाँ पर आपको देखिए प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना जो भी एजुकेशन है वो आपको देना है। तो डिग्री में आपसे ITI का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रांच आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड के बाद यहाँ पर आपको देखिए क्लास या अवार्ड, तो आपका जो भी हो फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड हो या डिस्टिंक्शन बोले तो अगर 75% से अबव है तो उसको डिस्टिंक्शन बोला जाता है, तो आप डिस्टिंक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो अगर परसेंटेज में था आपका मार्क्स तो परसेंटेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट का जो भी नंबर हो आप अपने मार्कशीट का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मंथ एंड ईयर आपने अपना ITI कंप्लीट किया, तो जनरली जून जुलाई में आपका कंप्लीट हो ही जाता है, तो आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज जितना भी आपका परसेंटेज रहा हो परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम आपका जो भी रहा हो कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे। यूनिवर्सिटी जो भी था NCVT है SCVT है आप अपना उसको यहाँ पर सेलेक्ट फिल कर देंगे। फिल करने के बाद वैलिडेट क्वालिफिकेशन में आपको क्लिक करना है, आपका क्वालिफिकेशन वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे देखिए पूछेगा सर्टिफिकेशन NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NCVT अगर आपके पास है NAC सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और वैलिडेट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना है। वैलिडेट सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अपना जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब जो आपने अभी लेटेस्ट किया उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जो भी किया हुआ था वो रखेंगे, ऐसे ऐसे आपको रख लेना है। तो क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच में आपको देख लेना है अपने हिसाब से।
तो आपने ऊपर आईटीआई का डिटेल दे दिया था, यहाँ पर अगर आपने 10th किया हो तो 10th का डिटेल यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज का नाम रहा हो उसको देंगे। नेम ऑफ बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड का नाम हो वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। मंथ एंड ईयर पासिंग, तो आपने अपना मेट्रिकुलेशन कब दिया था आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पर जैसे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लास स्कोर में आपका फर्स्ट डिवीजन रहा हो, सेकंड, जो भी हो डिस्टिंक्शन वगैरह हो आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में जो भी आपका परसेंटेज रहा हो परसेंटेज को फिल करेंगे। स्टेटस में यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप अभी कर रहे हैं या फिर कंप्लीट है, तो कंप्लीट नॉर्मली अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कंप्लीट ही होगा, ये चीज़ ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्लिक करना है। आपका वैलिडेट ये हो चुका है। वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल कर लेने के बाद आप नीचे चले आएंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में जो भी आपको बोलने लिखने पढ़ने आता है उसको आप यहाँ पर स्पीक है और रीड है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप उसको देख लेंगे। अगर लिखने भी आता है, बोलने लिखने पढ़ने सब कुछ आता है तो आप यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर इंग्लिश भी है तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी दे सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आता हो, बोलना पढ़ना उसके बाद लिखना, ये तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वैलिडेट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। ये लैंग्वेज आपका वैलिडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप चले आएंगे। समरी में आपको अपने बारे में अगर कुछ आप देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैक्सिमम 400 कैरेक्टर में आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा, तो एक आपको एक्सपीरियंस 1 ईयर का देना ही है, तो आप यहाँ पर एक एक्सपीरियंस दे देंगे। पोस्ट हेल्ड में आप किस पोस्ट में थे, तो आप अपने हिसाब से अगर मैकेनिक में थे, और उसके बाद पीरियड फ्रॉम कब से कब तक आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, ये चीज़ आपको देख लेना है। तो जैसे मेरा 2017 में आईटीआई कंप्लीट था तो मैं 17 से यहाँ पर डाल देता हूँ। 2017 से लेकर के मैं 2020-21 तक जो भी है आपने किया है तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम आपको देना है, और कंपनी का फुल एड्रेस है यहाँ पर आपको दे देना है जहाँ भी आपने वर्क किया हुआ। नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या था, तो आप अगर प्रोडक्शन में थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्म फिलअप करने से पहले कि आपको आपका प्रोडक्शन या मेंटेनेंस इस टाइप से कोई भी एक जॉब होना चाहिए। यहाँ पर वैलिडेट एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे, आपका एक्सपीरियंस वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी 2 रेफरेंसेस, अगर आपके पास कोई 2 रेफरेंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लैंग्वेज में आपको जो भी आपका लैंग्वेज आता हो, बोलना लिखना पढ़ना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज फाइल में आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा हैव यू चेक करेक्टनेस ऑफ डाटा इंटर्ड इन ऑल फील्ड्स, आपने चेक कर लिया जो भी आपने डाटा इंटर किया वो सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पर यस बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स देखिएगा, जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरा कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है, फिर मैंने एक बार दोबारा उसी एप्लीकेशन आईडी से टेम्प्रोरी आईडी से मैंने फॉर्म को फिलअप किया, तो यहाँ पर मेरे को बता रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो मैं पहले से अप्लाई कर चुका, मतलब मेरा उस समय वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको भी ऐसा मैसेज शो करे तो आप समझिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। और आपको आपका रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी है टेम्प्रोरी आईडी, वो आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर जैसे आपको उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है। पोस्ट आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेट आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, कैंडिडेट का जो भी आईडी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सर्वर को लेकर के प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।